ईशानेंद्र के वलीवर्द जिस प्रकार नाद करते हैं, सौधर्मेंद्र के हस्ती गर्जन करते हैं, मेघ आवाज करते हैं, उसी प्रकार राजा भरत ने सिंहनाद किया। वह सिंहनाद आकाश के चारों ओर इस प्रकार व्याप्त हो गया जैसे नदी के दोनों तटों पर बाढ़ आने से जल परिव्याप्त हो जाता है। लगा वह नाद युद्ध को देखने आए देवताओं के विमानों को भूपतित कर रहा है, आकाश से ग्रह नक्षत्र और तारागणों को स्थानच्युत कर रहा है, पर्वत के उच्च शिखर को हिला रहा है और समुद्र जल को उछाल रहा है। उस सिंहनाद को सुनकर अपनी बुद्धि का अहंकार करने वाला छात्र जिस प्रकार गुरु की आज्ञा नहीं मानता, उसी प्रकार रथों के अश्व लगाम की उपेक्षा करने लगे। चोर जिस प्रकार सद्वाणी नहीं सुनते, उसी प्रकार हस्ती भी अंकुश को अग्राह्य करने लगे। कफ रोगी जैसे कटु पदार्थ नहीं खाता, उसी प्रकार घोड़े लगाम को अस्वीकृत करने लगे। ब्रिट जिस प्रकार लज्जा शर्म नहीं करते, उसी प्रकार ऊंट नाक की रस्सी को अग्राह्य करने लगे। भूताविष्ट की तरह खच्चर चाबुक के आघात की अवज्ञा करने लगे। इस प्रकार भरत चक्रवर्ती के सिंहनाद से घबराकर कोई भी स्थिर न रह सका। फिर बाहुबली ने सिंहनाद किया। सांपों ने वह सिंहनाद सुना। वे सोचने लगे गरुड़ नीचे उतर रहा है, अतः उन्होंने रसातल की ओर गहराई में उतर जाना चाहा। समुद्र के जीव जंतु ने उस सिंहनाद को मंदराचल द्वारा समुद्र मंथन से होने वाली आवाज समझा, अतः वे भयभीत हो गए। कुल पर्वत उस शब्द को सुनकर इंद्र के वज्र के शब्द की भ्रांति से विनाश की आशंका कर बार बार कांपने लगे। मर्त्यलोक के समस्त मनुष्य उस शब्द को पुष्करावतम मेघ की विद्युत ध्वनि समझकर इधर उधर लौटने लगे। उस दुष्श्रव शब्द को सुनकर देवगण असमय में दैत्यों के उपद्रव की आशंका करने लगे। बाहुबली के सिंहनाद को सुनकर भरत ने पुनः इस प्रकार सिंहनाद किया कि देव पत्नियां हिरणियों की तरह भयभीत हो गईं, मानो क्रीड़ा छल से लोग को भयभीत करेंगे। इस प्रकार चक्री और बाहुबली ने क्रमशः सिंहनाद किया। ऐसा करते करते हाथी की सूंड और सर्प के शरीर की तरह राजा भरत का सिंहनाद धीरे धीरे छोटा होने लगा। नदी के प्रवाह की तरह एवं सज्जनों के स्नेह की तरह बाहुबली का सिंहनाद अधिकाधिक बढ़ने लगा। इस प्रकार शास्त्रार्थ में वादी जिस प्रकार प्रतिवादी पर जय प्राप्त करता है, उसी प्रकार बाहुबली ने भरत राजा पर विजय प्राप्त की। तत्पश्चात दोनों भाई वहनतक्ष हस्ती की तरह बाहुयुद्ध के लिए प्रस्तुत हुए। उसी समय उद्यत समुद्र की भांति गर्जन करते हुए बाहुबली को सोने की छड़ी धारक मुख्य छड़ीदार ने कहा, हे पृथ्वी, वज्र किलक की तरह पर्वतों को पकड़ो और अपनी समस्त शक्ति एकत्र कर तुम स्थिर हो जाओ। हे नागराज, चारों ओर के पवन को आकृष्ट कर संहरण करो और पर्वत की तरह दृढ़ होकर पृथ्वी की रक्षा करो। हे महावराह, समुद्र के कर्दम में लोट पूर्व क्लांति का अपनोन करो और सतेज होकर पृथ्वी को अंक में लो। हे कूर्म, अपने वज्र से अंगों को चारों ओर संकुचित कर पीठ को मजबूत बनाओ और पृथ्वी को उठाओ। हे दिग्गज, पहले की तरह प्रमाद में या मद में मत किया मत लो, कारण वज्रसार बाहु द्वारा चक्री के साथ युद्ध करने को खड़े हो रहे हैं। पुनः दोनों मल्लों ने ताल ठोकी। उसका ऐसा शब्द हुआ मानो उसी समय पर्वत पर विद्युतपात हुआ हो। खेल ही खेल में पदन्यास करते हुए और कुंडल को कंपित करते हुए वे दोनों एक दूसरे के सम्मुख अग्रसर होने लगे। उस समय वे ऐसे लग रहे थे मानो वे धात की खंड से आए हुए छोटे मेर पर्वत हों, जिसके दोनों ओर चंद्र और सूर्य है। बलवान हस्ती जिस प्रकार मदोन्मत्त होकर अपने दांतों से एक दूसरे के दांतों पर आघात करता है, उसी प्रकार वे भी परस्पर आघात करने लगे। एक क्षण में संयुक्त दूसरे क्षण वियुक्त होते वे वीर ऐसे लग रहे थे मानो पवन द्वारा प्रेरित दो विराट महेरु हों। दुर्दिन में उन्मत्त समुद्र जल की तरह वे क्षण मात्र में उत्पतित और क्षण मात्र में निपतित होते थे, मानो स्नेह से मिल रहे हों। इस प्रकार क्रोधावेश से दौड़कर दोनों महाबाहु एक एक अंग से एक दूसरे को पीस रहे थे और कर्म परवश जीव की तरह युद्ध विज्ञान के वशवर्ती होकर कभी नीचे कभी ऊपर आ जा रहे थे। जल में मत्स्य की भांति इतने वेग से बार बार ऊपर नीचे हो रहे थे
कि जो उन्हें देख रहे थे वे जान ही नहीं पाते थे कि कौन नीचे है कौन ऊपर है। वृहद सर्प की तरह वे एक दूसरे के लिए बंधन रूप हो रहे थे और चपल बंदर की तरह उसी क्षण पृथक भी हो जाते थे। बार बार पृथ्वी पर लौटने के कारण दोनों ही धूलि धूसर हो गए थे। देखकर लगता जैसे वे धूलि मद वाले हस्ती हो, संचरमान पर्वत की तरह उनका भार वहन करने में असमर्थ होकर पृथ्वी उनके पदाघात के बहाने मानो आर्तनाद कर रही हो। अंततः क्रोधाविष्ट महापराक्रमी बाहुबली ने भरत को उसी प्रकार अपने हाथों में उठा लिया जिस प्रकार शरभ हस्ती को उठा लेता है एवं हाथी जिस प्रकार क्षुद्र जानवर को उठाकर आकाश में उछाल देता है, उसी प्रकार भरत को उछाल दिया। कारण बलवानों में भी अधिक बलवानों की उत्पत्ति निरवधिकाल से होती आ रही है। प्रत्यंचा से छूटे तीर की तरह या यंत्र द्वारा उत्क्षिप्त प्रस्तर की तरह राजा भरत आकाश में बहुत ऊपर चले गए। इंद्र द्वारा निक्षिप्त वज्र की तरह नीचे की ओर गिरते हुए चक्री को देखकर युद्ध देखने वाले समस्त खेचर भाग गए एवं दोनों सेनाओं के मध्य हाहाकार मच गया, क्योंकि महापुरुषों के आपातकाल में किसे दुख नहीं होता। उत्क्षिप्त भरत को आकाश में देखकर बाहुबली सोचने लगे, अरे धिक्कार है मेरे बल को, मेरे बाहु को। मुझ जैसे सहसा कार्य करने वाले को धिक्कार है और ऐसे कार्यों की उपेक्षा करने वाले मंत्रियों को भी धिक्कार है। अथवा इस समय ऐसी निंदा करने की ही क्या आवश्यकता है। इससे तो अच्छा यह है कि मैं बड़े भाई को आकाश से पृथ्वी पर गिरकर चूर चूर होने के पहले ही अपने हाथों पर झेल लूं। ऐसा सोचकर बाहुबली ने अपने दोनों हाथों को शैया की तरह विस्तृत कर दिया। ऊंचा हाथ कर खड़े बाहुबली क्षण मात्र सूर्य की ओर देखते हुए तपस्वी की तरह भरत की ओर देखते रहे, मानो वे उड़ना चाह रहे हो। इस प्रकार पगतलियों पर भार दिए खड़े होकर उन्होंने आपतित भरत को कंदुक की तरह पकड़ लिया। उस समय दोनों ओर की सेना में उत्सर्ग और अपवाद की तरह चक्री उच्छिक्त करने का खेद और उनकी रक्षा का हर्ष संचारित हो गया। ऋषभदेव के पुत्र ने भाई की रक्षा का जो विवेक दिखाया उससे लोग उनकी प्रशंसा करने लगे। देवताओं ने ऊपर से पुष्प वृष्टि की, किंतु वीरव्रतधारी पुरुष को उससे क्या। तत्काल धुआं और ज्वाला से जैसे अग्नि युक्त होती है, उसी प्रकार भरत राजा भी इस घटना से खेद और क्रोध युक्त हो गए। उस समय लज्जा से अपने मुख कमल को आनत कर भाई का खेद दूर करने के लिए बाहुबली गदगद स्वर में बोले, हे जगतपति, हे महावीर, हे महाभुज, आप खेद मत करिए। विजयी को भी कभी दूसरा पराजित कर देता है, किंतु इस कार्य से न मैंने आपको जीता न मैं विजयी बना हूं। मैं तो इस घटना को घुणाक्षर न्याय की तरह समझता हूं। हे भुवनेश्वर, अभी आप एकमात्र वीर हैं। कारण देवताओं द्वारा मथा जाने पर भी समुद्र समुद्र ही रहा, वाष्प नहीं बना। कूद कर गिरे बाघ की तरह आप खड़े क्यों रह गए। युद्ध के लिए प्रस्तुत होइए। मेरा यह भुजदंड मुष्टि प्रस्तुत कर अपने अपवाद को दूर करेगा। ऐसा कहते हुए फणीश्वर सर्प जिस प्रकार फणा विस्तारित करता है, उसी प्रकार मुष्टि बंद कर क्रोध से रक्त वर्ण नेत्र किए चक्रवर्ती बाहुबली की ओर दौड़े और हस्ती जैसे स्वदंत से दरवाजे पर आघात करता है, उसी प्रकार उन्होंने बाहुबली की छाती में मुष्टि प्रहार किया। Der Desvertei Abersichen den T der sie Bulder and der की बाज शिके। जिस प्रकार ऊषर भूमि में वर्षा, बधिर व्यक्ति के कान में निंदा, हिमखंड में अग्नि व्यर्थ हो जाती है, उसी प्रकार बाहुबली की छाती पर वह मुष्टि प्रहार भी व्यर्थ हो गया। फिर क्या वे मुझसे असंतुष्ट हो गए हैं। ऐसी आशंका से देवताओं द्वारा परदृष्ट सुनंदा पुत्र मुष्टि बंद कर भरत की ओर गए और चक्री की छाती पर इस प्रकार मुष्टि प्रहार किया जिस प्रकार महावत अंकुश से हस्ती के कुंभ स्थल पर करता है। भरत पर वज्र प्रहार की तरह उस प्रहार से घबराकर भरतपति मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े। पति के पतन पर कुलांगना की तरह भरत के पतन पर पृथ्वी कंपित होने लगी और भाई के पतन से भाई जैसे पर्वत चलित हो गए।
अपने भाई को इस प्रकार मूर्छित होकर गिरते देख बाहुबली मन ही मन विचार करने लगे। क्षत्रियों के वीर व्रत के आग्रह से यह एकदम बुरा है कि भाई के प्राण लेने के लिए भी लड़ाई होती है। यदि मेरे ये बड़े भाई जीवित नहीं रहे तो मेरा भी जीवित रहना वृथा है। ऐसा सोचते हुए आंखों के जल से भरत को सिंचित करते हुए बाहुबली अपने उत्तरीय से पंखे की तरह राजा भरत को हवा करने लगे। ठीक ही कहा है, भाई भाई ही होता है। कुछ देर पश्चात नींद से जागृत मनुष्य की तरह चक्रवर्ती की चेतना लौट आई। वे उठ बैठे। उन्होंने देखा उनका छोटा भाई बाहुबली दास की तरह उनके सम्मुख खड़ा है। उस समय दोनों का माथा नीचा हो गया। हाय, महापुरुषों के लिए जय पराजय दोनों ही लज्जा के विषय होते हैं। फिर चक्रवर्ती कुछ पीछे हट गए। कारण युद्ध के लिए इच्छुक व्यक्ति का यही लक्षण होता है। बाहुबली ने सोचा, अब आर्यभरत किस प्रकार का युद्ध करना चाह रहे हैं। कारण स्वाभिमानी पुरुष जब तक जीवित रहते हैं तब तक जरा भी स्वाभिमान छोड़ नहीं सकते। किंतु भाई की हत्या से मेरा अपवाद होगा और वह शेष पर्यंत शांत नहीं होगा। बाहुबली ऐसा सोच ही रहे थे कि चक्रवर्ती ने यमराज सा दंड ग्रहण कर लिया। शिखर से जिस प्रकार पर्वत शोभा पाता है, छायापथ से आकाश, उसी प्रकार दंड उत्तोलन से चक्रवर्ती शोभित होने लगे। धूमकेतु का भ्रम उत्पन्न करने वाले उस दंड को राजा भरत ने एक मुहूर्त के लिए आकाश में घुमाया। फिर नवीन सिंह जिस प्रकार अपनी पूंछ को धरती पर पछाड़ता है, उसी प्रकार उस दंड से बाहुबली के मस्तक पर प्रहार किया। उस दंड के प्रहार से इतनी जोर से आवाज हुई जैसी सह्याद्री पर्वत से ज्वार के समय समुद्र लहर के टकराने से होती है। एरन पर्वत पर रक्षित लोहा जैसे घन लोहे के आघात से चूर्ण हो जाता है, उसी प्रकार बाहुबली के मस्तक पर रखा मुकुट दंड के आघात से चूर्ण हो गया। वृक्ष को हिलाने पर जैसे वृक्ष से फूल झड़ पड़ते हैं, उसी प्रकार मुकुट के रत्नखंड जमीन पर भर पड़े। उस प्रहार से क्षण मात्र के लिए बाहुबली के चक्षु मुद्रित हो गए और उस भयंकर आवाज से लोक समूह भी वैसे ही हो गया, अर्थात सभी के नेत्र बंद हो गए। तब बाहुबली ने आंखें खोलकर संग्राम के हस्ती की तरह लोहे का उद्दंड दंड उत्तोलित किया। उस समय आकाश को यही आशंका हुई कि ये मुझे उत्क्षिप्त करेगा। पर्वत के अग्रभाग के विवर में स्थित सर्प की तरह बाहुबली की मुट्ठी में वह विशाल दंड शोभित होने लगा। दूर से बुलाने के लिए ध्वजा हो ऐसा वह लौ दंड बाहुबली घुमाने लगे। धान्य बीज पर लाठी प्रहार की तरह वही पति ने उस दंड से चक्री की छाती पर निर्दयतापूर्वक प्रहार किया। चक्री का कवच खूब सख्त था, फिर भी उस आघात से मिट्टी के घड़े की तरह वह चूर चूर हो गया। कवचहीन चक्री मेघहीन सूर्य और धूमहीन अग्नि से लगने लगे। सप्तम मदावस्था प्राप्त हाथी की तरह राजा भरत क्षण मात्र के लिए घबरा गए। वे कुछ सोच ही नहीं पाए। फिर कुछ देर बाद प्रिय मित्र की तरह अपने बाहुबल की सहायता लिए पुनः दंड उत्तोलित कर बाहुबली की ओर दौड़े। दंत द्वारा ओष्ठ मर्दित कर भ्रिकुटी उत्तोलित कर भयंकर रूपधारी भरत ने बड़े वानर के आवर्त की तरह दंड को खूब घुमाया और कल्पांत काल में मेघ जैसे विद्युत दंड से पर्वत पर प्रहार करता है, उसी प्रकार बाहुबली के मस्तक पर प्रहार किया। लोहे के एरन पर वज्रमणि की तरह उस आघात से बाहुबली घुटने तक जमीन में धंस गए, मानो निज अपराध से भयभीत हो गया है। इस प्रकार चक्री का दंड वज्रसार की तरह बाहुबली पर प्रहार कर टुकड़े टुकड़े हो गया। घुटने तक धसे हुए बाहुबली पर्वत पर स्थित पर्वत की तरह धरती से निकलने वाले शेषनाग की तरह शोभित होने लगे, मानो बड़े भाई के पराक्रम से चमत्कृत हो गए हैं। इस प्रकार उस आघात की वेदना से वे सिर धुनने लगे एवं आत्मा राम योगी की तरह क्षण मात्र के लिए कुछ सुन ही नहीं पाए। फिर नदी तट के सूखे करदम से जिस प्रकार हस्ती बाहर होता है, उसी प्रकार बाहुबली धरती से बाहर निकले और लाक्षारस सी दृष्टि से अपनी भुजाओं का तिरस्कार कर रहे हो। इस भांति क्रोधियों में अग्रणी अपने भुजदंडों को देखने लगे। तदुपरांत तक्षशिलापति बाहुबली तक्षक नाग की तरह दुष्प्रेक्ष दंड को एक हाथ में घुमाने लगे।
तीव्र वेग से घूमता हुआ वह दंड राधावेद में घूमते हुए चक्र की शोभा को धारण करने लगा। प्रलयकालीन समुद्र के आवर्त में घूर्णित मत्स्यावतारी विष्णु की तरह घूमते उस दंड को देखकर लोगों की आंखें भी भ्रम में पड़ गईं। उस सेना के सभी लोगों एवं देवताओं को भी यही शंका होने लगी कि यदि बाहुबली के हाथ से छूटकर दंड उड़ जाए तो वह सूर्य को कांसे के पात्र की तरह तोड़ देगा, चंद्रमंडल को भारण पक्षी के अंडे की तरह चूर्ण कर देगा, नक्षत्रों को आंवले के फल की तरह झाड़ देगा, वैमानिक देवों के विमान को पक्षियों के नीड़ की तरह छिन्न कर देगा, पर्वत शिखर को वल्मीक की तरह फोड़ देगा, बड़े बड़े वृक्षों को कुंज के तृणों की तरह कुचल देगा और पृथ्वी को कच्ची मिट्टी के गोलक की तरह चूर देगा। इस प्रकार शशक दृष्टि से परिदृष्ट उस दंड से बाहुबली ने चक्री के मस्तक पर प्रहार किया। उस दंड के आघात से वज्रघात से विध्वंस दुर्ग की तरह चक्री गले तक धरती में धंस गए। उनके सैनिक भी दुखित होकर धरती पर गिर पड़े, मानो वे याचना कर रहे हो कि हमारे प्रभु को मुक्त कर दीजिए। राहु के द्वारा ग्रसित सूर्य की तरह जब चक्री धरती में प्रविष्ट हुए, उस समय आकाश में देवों का और धरती पर मनुष्यों का कोलाहल सुनाई पड़ा, जिनकी आंखें बंद हो गई थीं। मुंह कृष्ण वर्ण हो गया है, ऐसे भरतपति मानो लज्जित हुए हो। इस प्रकार कुछ क्षण भूमि में स्थिर रहे, फिर उसी समय इस भांति पृथ्वी से निकले जिस प्रकार रात्रि समाप्त होने पर सूर्य देदीप्यमान और अधिक तेज होकर बाहर निकलता है। उस समय चक्री सोचने लगे, जिस प्रकार अंध जुआरी प्रत्येक प्रकार से जुए में हार जाता है, उसी प्रकार बाहुबली के साथ हर प्रकार के युद्ध में मैं हार गया हूं। तो क्या गाय जैसे घास बिचाली खाती है किंतु उससे उत्पन्न दुग्ध दोहन करने वाला उपभोग करता है, उसी प्रकार मेरे द्वारा विजित भरत क्षेत्र का उपभोग बाहुबली करेगा। एक म्यान में दो तलवार की तरह भरत क्षेत्र में एक ही समय में दो चक्रवर्ती तो न कभी देखे गए न सुने गए। गधे के सींगों की तरह देवताओं द्वारा इंद्र एवं राजाओं द्वारा चक्रवर्ती पर जय लाभ इसके पूर्व कभी सुना नहीं गया। तो क्या बाहुबली द्वारा पराजित मैं चक्रवर्ती नहीं बनूंगा, जिसको मैं जीत नहीं सका और न ही संसार में अन्य कोई जीत सका? ऐसा बाहुबली ही क्या चक्रवर्ती बनेगा? चक्रवर्ती जब ऐसा विचार कर रहे थे, उसी समय यक्ष राजाओं ने चिंतामणि रत्न सा चक्र उनके हाथों में दे दिया। उससे भरत को विश्वास हुआ कि अभी तक वे चक्रवर्ती हैं। तब उन्होंने बवंडर जिस भांति आकाश में धूल को घूर्णित करता है, उसी प्रकार आकाश में चक्र घुमाने लगे। किरण जालों से विकट बना वह चक्र ऐसा लग रहा था मानो असमय में कालाग्नि उद्दीप्त हो गई है, जैसे वह द्वितीय बड़े वानल या अकस्मात उत्पन्न वज्राग्नि या ऊर्ध्वोत्थित विद्युत पुंज अथवा पतनशील सूर्य बिंब या विद्युत गोलक है। चक्रवर्ती द्वारा प्रहार के उद्देश्य से घूमते उस चक्र को देखकर मनस्वी बाहुबली मन में विचारने लगे, स्वयं को ऋषभदेव का पुत्र कहने वाले इस राजा भरत को धिक्कार है और इसके क्षात्र धर्म को भी धिक्कार है। मैंने जब दंड आयुध लिया तो उन्होंने चक्र आयुध ग्रहण किया। उन्होंने देवों के सम्मुख उत्तम युद्ध की प्रतिज्ञा की थी, किंतु ऐसा व्यवहार कर उन्होंने बालक की तरह प्रतिज्ञा भंग कर दी है, अतः उसे धिक्कार है। तपस्वी जैसे तेजोलेशा का भय दिखाता है, उसी प्रकार क्रुद्ध भरत चक्र दिखाकर जैसे समस्त विश्व को भय दिखाना चाहता है, किंतु जिस प्रकार स्वभुजदंडों की शक्ति उन्हें ज्ञात हो गई है, उसी प्रकार चक्ररत्न की शक्ति भी परिज्ञात हो जाएगी। जिस समय शक्तिशाली बाहुबली ऐसा विचार कर रहे थे, उसी समय भरत ने पूर्ण शक्ति से उन पर चक्र निक्षेप किया। चक्र को अपनी ओर आते देख तक्षशिलापति विचार करने लगे, तो क्या जीर्ण पात्र की तरह मैं इसे चूर्ण कर दूं? क्रीड़ा कंद की तरह इस पर प्रहार कर क्या इसे नीचे गिरा दूं? खेल ही खेल में पत्थर के टुकड़े की तरह इसे आकाश में उछाल दूं, अथवा शिशुनाग की तरह इसे भूमि में गाड़ दूं, अथवा चंचल पक्षी शावक की तरह इसे पकड़ लूं, या बद्ध अपराधी की तरह दूर से ही इसका परित्याग कर दूं, या चक्की में दिए शस्य की तरह इसके अधिष्ठायक देवताओं को दंड द्वारा पीस दूं, या फिर वह सब पीछे होगा
पहले इसकी शक्ति से तो अवगत हो। इसी प्रकार जब वे विचार कर रहे थे, उसी समय शिष्य आकर जैसे गुरु की प्रदक्षिणा देता है, उसी प्रकार चक्र ने बाहुबली की प्रदक्षिणा दी। कारण चक्री का चक्र जब सामान्य स्वगोत्रीय पर प्रहार नहीं कर सकता, तो चरम शरीर स्वगोत्रीय पर तो प्रहार करता ही कैसे। इसलिए पक्षी जैसे नीर में लौट जाता है, अश्व जैसे अश्वशाला में चला जाता है, वैसे ही चक्र राजा भरत के हाथों में लौट आया। मारने के विषधारी सर्प सा अमोघ अस्त्र एक चक्र ही भरत के पास था। अब ऐसा दूसरा अस्त्र भरत के पास नहीं था। अतः चक्र निक्षेप कर अन्याय करने वाले भरत को और उसके चक्र को मुष्टि प्रहार से चूर चूर कर दूं। क्रोधावेग में ऐसा सोचते सोचते सुनंदा पुत्र बाहुबली यमराज की तरह भयंकर मुष्टि उत्तोलित कर चक्री की ओर दौड़े। सूर में मुद्गर लिए हाथी की तरह मुष्टिबद्ध दौड़ते हुए बाहुबली भरत के निकट जा खड़े हुए, किंतु समुद्र जैसे मर्यादित भूमि में ही अवस्थित रहता है, उसी प्रकार वे महासत्व कुछ कदम पीछे ही खड़े रहे और सोचने लगे, हाय, इस चक्रवर्ती की तरह राज्य लोभ से बड़े भाई का वध करने को मैं प्रस्तुत हुआ। ए दर्द, मैं शिकारी से भी अधिक पापी हूं, जिसमें पहले ही भ्राता और भ्रातृपुत्र को मार डालना होता है। इस प्रकार के शाकिनी मंत्र से राज्य के लिए कौन प्रयास करता है। राजा राज्यश्री प्राप्त करते हैं, इच्छानुसार उसका उपभोग भी करते हैं, किंतु मदिरा से जैसे कभी संतोष नहीं मिलता, उसी प्रकार राजाओं को भी प्राप्त राज्य लक्ष्मी से संतोष नहीं होता। पूजा आराधना करने पर भी क्षुद्र छिद्र देखकर दुष्ट देवताओं की तरह राज्य लक्ष्मी भी मुहूर्त मात्र में विपरीत गामिनी हो जाती है। अमावस्या की रात्रि की तरह वह प्रगाढ़ अंधकारमयी होती है। यदि ऐसा नहीं हुआ होता, तो पिता क्यों उसका परित्याग करते। मैं उस पिता का पुत्र होकर भी जब यह इतने दिनों बाद जान पाया हूं, तब अन्य उसे इस प्रकार कैसे जान सकते हैं। अतः यह राज्य लक्ष्मी सर्वदा त्याग करने योग्य है। ऐसा सोचते हुए उदार हृदय बाहुबली ने चक्रवर्ती से कहा, हे क्षमानाथ, हे भाई, केवल राज्य के लिए मैं शत्रु की तरह आपको व्यथित कर रहा हूं। मुझे क्षमा करिए। इस संसार रूपी वृहद सरोवर में शैवाल जाल की तरह भाई बंधु और पुत्र कलत्र हैं। अब इस राज्य से मुझे कोई प्रयोजन नहीं है। मैं तीन लोक के स्वामी और जगत को अभय दान देने का व्रत धारण करने वाले पिता के पद पर पांत की तरह चलूंगा। ऐसा कहकर साहसी पुरुषों में अग्रणी महासत्ववान बाहुबली ने उत्तोलित मुष्टि से ही अपने मस्तक के केश उखाड़ डाले। उसी समय देवताओं ने साधु साधु कहकर उनके मस्तक पर पुष्प वृष्टि की। फिर पंच महाव्रत धारण कर वे मन ही मन सोचने लगे, मैं अभी पिता के चरणों में उपस्थित नहीं होऊंगा। कारण यदि अभी गया तो मेरे छोटे भाइयों ने, जिन्होंने मुझसे पूर्व ही व्रत ग्रहण किया है और ज्ञानी है, उनमें मैं छोटा गिना जाऊंगा। अतः मैं अभी यहीं ज्ञान रूपी अग्नि प्रज्वलित करूंगा और उससे घाती कर्मों को क्षय कर केवल ज्ञान प्राप्त होने के पश्चात ही स्वामी की पर्षदा में जाऊंगा। ऐसा निश्चय कर मनस्वी बाहुबली अपने दोनों हाथ लंबे कर प्रतिमा की तरह उसी स्थान पर कायोत्सर्ग ध्यान में अवस्थित हो गए। अपने भाई की इस स्थिति को देखकर राजा भरत अपने कुकर्म पर विचार कर मानो पृथ्वी में प्रवेश करना चाह रहे हो, इस प्रकार माथा नीचा कर खड़े हो गए। तदुपरांत मानो मूर्तिमान शांत रस हो, इस प्रकार अपने भाई को अल्प ऊष्म अश्व से जैसे अवशेष क्रोध को प्रवाहित कर दिया हो। इस प्रकार राजा भरत ने प्रणाम किया। प्रणाम करते समय बाहुबली के पदक रूपी दर्पण में राजा भरत का प्रतिबिंब दिखाई पड़ा। देखकर लगा मानो तीव्र उपासना के लिए उन्होंने बहुरूप धारण किया है। तत्पश्चात बाहुबली का गुण स्तवन और अपवाद रूपी रोग की औषधि समान आत्मनिंदा करने लगे। हे भाई, तुम धन्य हो कि मुझ पर अनुकंपा कर तुमने राज्य का ही परित्याग कर दिया। मैं पापी और दुर्मद हूं, जो कि असंतुष्ट होकर तुम्हें इस प्रकार कष्ट दिया। जो निज शक्ति को नहीं जानते, अन्यायी और लोभ के वशवर्ती हैं, उनमें मैं धुरंधर हूं। जो व्यक्ति इस राज्य को संसार रूपी वृक्ष का बीज नहीं समझते, वे अधम है। मैं उनसे भी अधिक अधम हूं। कारण ऐसा जानकर भी मैं राज्य का परित्याग नहीं कर रहा हूं।
तुम ही पिता के सच्चे पुत्र हो, तभी तो तुमने उनका मार्ग अंगीकार किया है। यदि मैं तुम्हारे जैसा हो सका, तभी पिता का वास्तविक पुत्र कहलाने का अधिकारी होऊंगा। इस भांति पश्चाताप रूपी जल में विषाद रूपी कर्दम को धोकर राजा भरत ने बाहुबली के पुत्र चंद्रशा को सिंहासन पर बैठाया। चंद्रशा से चंद्रवंश का प्रारंभ हुआ और ये शत शत शाखाओं में विभाजित हुआ। इस प्रकार वे पुरुष रत्नों की उत्पत्ति के कारण रूप हुए। फिर राजा भरत बाहुबली को नमस्कार कर परिवार सहित स्वर्ग राज्य लक्ष्मी की सहोदरा तुल्य अपनी अयोध्या नगरी को लौट गए। भगवान बाहुबली मानो पृथ्वी से बहिर्गत हुए हों अथवा आकाश से अवतरित हुए हों, इस प्रकार अकेले ही वहां कायोत्सर्ग ध्यान में निरत हो गए। ध्यानलीन बाहुबली की दोनों आंखें नासिका के अग्रभाग पर स्थित थीं और मानो दिक् समूह को वश में करने की शक हो। इस प्रकार स्थिर भाव से दंडायमान वे महात्मा मुनि शोभित होने लगे। अग्नि स्फुलिंग की तरह तप्त धूल बरसाने वाली ग्रीष्मकालीन आंधी वे वन वृक्षों की तरह सहन कर रहे थे। अग्नि कुंड सा मध्याह्न का सूर्य उनके मस्तक पर ताप दे रहा था। फिर भी ध्यान रूपी अमृत में लीन उन महात्मा पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। सिर से पैर पर्यंत देह पर लगी हुई धूल पसीने से करदम की तरह हो रही थी, अतः वे करदम निर्गत वाराह की तरह शोभित हो रहे थे। वर्षा काल में जल वर्षणाकारी हवा से एवं वृक्ष को कौपा देने वाली मूसलाधार वर्षा से भी वे विचलित नहीं हुए। वे पर्वत की तरह स्थिर रहे। पर्वत शिखर को थर्रा देने वाली बिजली भयंकर शब्द करती हुई गिरती, फिर भी वे कायोत्सर्ग ध्यान से विचलित नहीं होते। जंगल के सरोवर की सीढ़ियों पर जिस प्रकार काई जम जाती है, उसी प्रकार उनके पांवों पर प्रवमान जल से काई जम गई थी। शीत के दिनों में नदी का जल जम जाने से नदी विनाशकारी हो उठती थी, किंतु ध्यान रूपी अग्नि में कर्म रूपी ईंधन को जलाने में प्रयासरत बाहुबली वहीं आराम पूर्वक खड़े रहते। हिम से वृक्ष को क्लेश प्रदान करने वाली हेमंत ऋतु की रात्रि में भी बाहुबली का धर्म ध्यान कुंद फूल की तरह बढ़ता रहा। जंगली भैंसे महामहिरू के अंगों की तरह उनके शरीर पर टक्करें मारते और अपनी देह रगड़कर खुजली मिटाते। बाघिनियां उनके शरीर को पर्वत का निम्न भाग समझकर उनके सहारे सुखपूर्वक रात्रि व्यतीत करती। हाथी सलकी वृक्ष के डाल के भ्रम से उस महात्मा के हाथ पांव खींचता, किंतु वे उससे खींचते नहीं थे, अतः हाथी लज्जित होकर चला जाता। चमड़ी गायें निर्भय होकर वहां आती और मुंह ऊंचा कर प्यारे सी कंटकमय जीभ से उस महात्मा की देह को चाटती। उनके शरीर को शत शत शाखा प्रशाखा युक्त लताओं ने इस प्रकार जकड़ लिया था जैसे मृदंग में चमड़े की पट्टी जड़ी रहती है। उनकी देह के चारों ओर सरकंडों के वृक्ष अंकुरित होने लगे। उससे वे इस प्रकार शोभित होते मानो पूर्व स्नेहवश प्रगत तीर युक्त तूणीर हो। वर्षा ऋतु के करदम में डूबे उनके पांवों को बींध कर 100 पांवों वाले डाब की शुले अंकुरित हो गई थीं। लता आवृत उनकी देह पर पक्षियों ने बिना किसी बाधा के घोंसले बना लिए। वन्य मयूर के शब्दों से भीत हजार हजार सर्प लता से गहन होने के कारण उनके शरीर पर चढ़ते। उनके शरीर पर चढ़कर लटकते हुए सांपों के कारण बाहुबली हजार हाथों आने लगते। उनके पांवों के पास बने विवर से निकलकर सर्प उनके पांवों से इस प्रकार लिपट जाते कि वे उनके कड़े से लगते। इस प्रकार ध्यानलीन बाहुबली का 1 वर्ष विचरण करते हुए अनाहारी भगवान ऋषभ देव के 1 वर्ष की तरह व्यतीत हो गया। जब 1 वर्ष पूर्ण हो गया, तब विश्ववत्सल भगवान ऋषभ ने ब्राह्मी व सुंदरी को बुलाकर कहा, अब बाहुबली अनेक कर्मों को क्षय कर शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी की तरह अंधकार रहित हो गए हैं, किंतु पर्दे के पीछे रखा वस्त्र जिस प्रकार दिखलाई नहीं पड़ता, उसी प्रकार मोहनीय कर्म के अंश रूप मान के कारण उन्हें केवल ज्ञान नहीं हो रहा है। अब तुम्हारी बात सुनकर वे मान छोड़ देंगे, अतः तुम लोग उपदेश देने के लिए उनके निकट जाओ। उपदेश देने का यही योग्य समय है। प्रभु के चरणों में प्रणाम कर उनकी आज्ञा को शिरोधार्य करती हुई ब्राह्मी व सुंदरी बाहुबली के पास जाने को रवाना हुई। महाप्रभु ऋषभ पहले से ही बाहुबली के मान की बात जानते थे, फिर भी 1 वर्ष पर्यंत उनकी उपेक्षा की।
अरहत स्थिर लक्ष्य संपन्न होते हैं। एक दर्ज समय उपस्थित होने पर ही वे उपदेश देते हैं। आर्या ब्राह्मी व सुंदरी उस देश में गईं, किंतु धूल से आवृत रत्न की तरह अनेक लताओं द्वारा वेष्टित वे महामुन उन्हें दृष्टिगोचर नहीं हुए। बहुत खोज तलाश के पश्चात वे आर्यकाय वृक्ष के समान बने, उस महात्मा को पहचान सकी। बड़ी चतुरता से उन्हें भली भांति पहचान कर दोनों आर्यकाओं ने महामुनि बाहुबली को 3 प्रदक्षिणा देकर वंदन किया और इस प्रकार बोली है, ज्येष्ठ आर्य, हमारे पिता भगवान ऋषभ ने हम लोगों के द्वारा आपको कहलवाया है, हस्ती पर आरूढ़ व्यक्ति को केवल ज्ञान कभी नहीं होता। ऐसा कहकर दोनों आर्यकाएं जिस प्रकार आई थीं, उसी प्रकार चली गईं। ये सुनकर महात्मा बाहुबली के मन में आश्चर्य हुआ। वे सोचने लगे, मैंने समस्त सावध्य योग का त्याग किया है। मैं वृक्ष की तरह कायोत्सर्ग कर वन के मध्य खड़ा हूं, फिर भी हस्ती पर आरूढ़ हूं। कैसे? ये दोनों आर्यकाएं भगवान की शिष्याएं हैं। वे कभी झूठ नहीं बोल सकती। तो फिर इसका क्या अर्थ है? हाँ, ऐसा होता है। अब मैं समझ गया। इतने दिनों में जो सोचता रहा कि व्रत में बड़े होने पर भी उम्र में छोटे मेरे भाइयों को मैं कैसे नमस्कार करूंगा, यही मेरा अभिमान है। यही वह हाथी है, उसी पर मैं निर्भय होकर बैठा हूं। मैंने त्रिलोक के स्वामी की चिरकाल सेवा की है, तब भी मुझे उसी प्रकार ज्ञान नहीं हुआ जिस प्रकार जल निवासी करकट को तैरना नहीं आता। इसीलिए मुझसे पूर्व व्रत ग्रहण करने वाले महामना भाइयों को ये छोटे हैं ऐसा समझकर वंदना करने की इच्छा नहीं हुई। अब मैं अभी जाकर उन महामुनियों की वंदना करूंगा। ऐसा विचार कर महासत्व बाहुबली ने जाने के लिए जैसे ही पांव उठाए, उसी क्षण जिस प्रकार उनके शरीर से लताएं छिन्न होने लगीं, उसी प्रकार उनके घाती कर्म भी क्षय होने लगे और तत्क्षण उन्हें केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया। जिन्हें केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ है, ऐसे सौम्य दर्शन युक्त महात्मा बाहुबली चंद्र जैसे सूर्य के पास जाता है, उसी प्रकार ऋषभ स्वामी के पास गए। तीर्थंकर को प्रदक्षिणा देकर एवं तीर्थ को नमस्कार कर जगत पूज्य बाहुबली मुनि प्रतिज्ञा में उत्तीर्ण होकर केवलियों की पार्षदा में जा बैठे।